बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 8th क्लास एक्सरसाइज 3.1 से पहले आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे पाइथागोरस के मुतालिक। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 पे नहीं लेके जा रहा, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो फिर आप एक्सरसाइज को ठीक तरीके से उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए ना दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, एक ट्राइंगल लेफ्ट से स्टार्ट होगी, एक ट्राइंगल जो होगी वो राइट से स्टार्ट होगी। ठीक है, ताकि आप दोनों को अंडरस्टैंड कर लो। फिर आपको जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, एक मैंने ट्राइंगल आपको ये ड्रॉ कर दिया और एक ट्राइंगल मैं आपको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जरा ये देखिए बच्चों, अब आपने यहां से देख ही लिया होगा कि इसकी जो लेंथ है ये देखें। अच्छा, ये ट्राइंगल्स आ गई आपके पास। बच्चों देखो जी, बिल्कुल स्ट्रेट है ना लाइन, इसकी भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। ठीक है, एल्टीट्यूड। दूसरा, जो आपके पास बिल्कुल जो नीचे वाली साइड है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। वैसे तो ये ट्राइंगल हैं दोनों, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। अब अब ये जो ट्राइंगल्स हैं इसकी जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 3, 1, 2 और ये 3। अगर हम ट्राइंगल के अंदर देखें तो इसके अंदर जो है ये एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एंगल्स। तो एंगल्स भी कितने हैं इसके, जरा देखो, 3 और 3 इसके कोने भी हैं। ठीक है जी, या वर्टिसेस कह लें या कोना कह लें। 3 वर्टिसेस हैं यानी कि 3 कोने हैं, इसके भी 3 कोने हैं। साइड्स हैं इसकी 3 साइड्स हैं, यस इसकी भी 3 साइड्स हैं। और एंगल्स भी अगर हम अंदर देखते हैं, ट्राइंगल के अंदर देखें तो अंदर जो है वो कितने एंगल्स हैं? 1, 2 और 3, यानी कि इसके अंदर देखें तो 3 एंगल, अगर बाहर देखें तो 3 साइड्स हैं। ठीक है, और कोने देखें तो उसके 3 कोने हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। ये देखो बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो ये क्या बन गई? ट्राई एंगल, यानी कि 3 जावियों वाला, यानी जिसके अंदर 3 एंगल्स हों उसको ट्राइंगल बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो थोड़ी सी आपको तिरछी नजर आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसको उर्दू में बोलते हैं कायदा। कुछ बच्चे उर्दू मीडियम में, मुझे नहीं पता कि 8th क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो उर्दू मीडियम में भी पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं वितर और इसको बोलते हैं अमूद। ठीक है, ये मैंने उनके लिए आसानी के लिए मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, एक तो ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहां पे भी आप देखें, इस जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना साइड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर था आप देखो लेफ्ट साइड पे है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? राइट साइड पे है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूं। देखो, आप यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इधर भी आप ये लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होता है? बराबर होता है जी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर।
सेम एज इट इज यहां पे भी वही फार्मूला लगेगा। तो अब मेरे ख्याल से बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि अगर इस साइड से ट्राइंगल शुरू होती है या इस साइड से ट्राइंगल शुरू होती है, भाई जहां से मर्जी शुरू हो, फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। इसका भी यही रहेगा, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अगर फर्ज किया मैं यहां पे दोबारा से एक ट्राइंगल बनाता हूं, अब मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूं, स्केल यूज नहीं करता। अच्छा, अब आप इधर देखें बच्चों, यहां पे देखिए, ये आपने जो डब्बा बनाता हो ना यहां पे जो स्क्वायर फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि यहां पे ये है 90 डिग्री, ठीक है। और इसका एक एंगल क्या है यहां पे 45 और दूसरा एंगल भी क्या है यहां पे 45। अब याद रखें, ट्रायंगल के जो अंदर तीन एंगल है ना, अगर हम तीनों को जमा कर दें, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी किसके बराबर होता है 180 के। ट्रायंगल के जो अंदर तीन एंगल है ना, अगर हम उन तीनों को जमा करें वो किसके बराबर आता है बच्चों 180 डिग्री के। अच्छा, ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया और इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और ट्रायंगल बनाते हैं ताकि हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ जाएं। अब ये देखें, आपने क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला जो कोना है ना इसका, उसको आपने नाम देना है ए का, और ए के जो सामने नीचे आएगा ना हाइपोटेन्यूज के एंड पे, उससे आपने नाम देना है बी का, ठीक है। और इसको आपने नाम देना है सी का। ये आपने कभी अब भूलना नहीं है। अब देखो बच्चों, ए के जो सामने होगा ना वो छोटा ए, बी के जो सामने होगा उसको आपने किसका नाम देना है छोटे बी का, सी के जो सामने होगा उसको आपने किसका नाम देना है छोटे सी का। यहां पे सी से मुराद बी हाइपोटेन्यूज ही है। यहां पे जो ए है वो किसको शो कर रहा है बेस को, और जो बी है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है अल्टीट्यूड को, ठीक है। एक तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है अगर मैं ए बी सी के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूं तो लिख लेते हैं, ये देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपके पास, वो था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, तो आप लिखेंगे सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ये फार्मूला बन गया जी। आप चाहे ये वाला फार्मूला लिखें, ठीक है, और चाहे आप ये वाला फार्मूला लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आप याद कर सकते हो। चलें आगे चलते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा क्लियर कर दूं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये ट्रायंगल है, हम फर्ज कर लेते हैं कोई ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। तो इसको मैंने अभी आपको कहा, इसको कहेंगे सी, अगर हम इसको ए, इसको आपने लिखना है बी, और इसको आपने क्या लिखना है सी। इसकी प्रैक्टिस करें। ए के सामने जो होगा वो बच्चों क्या होगा छोटा ए, बी के सामने क्या होगा छोटा बी, ठीक है। अब फर्ज किया आपके पास ना कोई वैल्यू है, मिसाल के तौर पे सी की वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है, और ए की वैल्यू है आपके पास 2। वो कहता है यहां से ना हमें अल्टीट्यूड निकाल दें। तो ठीक है, हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं दोनों फॉर्मेट में लिख रहा हूं, क्या था वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, या और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने दोनों में से जो सा मर्जी याद कर लो, या दोनों ही कर ले, लिख चाहे आप कोई भी एक ले। अब देखो सी की वैल्यू आपके पास क्या है 4,
तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब 4 4 दा क्या होता है आपके पास 16, 2 2 दा आपके पास क्या होता है 4, 16 माइनस 4 हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर आपके पास क्या निकला 12, ठीक है, 16 में माइनस 4 12 आ गया। अच्छा, अब यहां से आपने क्या करना है बच्चों के अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ का, तो बी का स्क्वायर खत्म, तो बी की वैल्यू क्या आपकी आपके पास 12। तो इस तरीके से कोई भी साइड्स जब आपकी मिसिंग होगी, अभी तो मेरे पास बी की वैल्यू नहीं थी ना, तो मैंने क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम। आगे जाके हो सकता है आपके पास बी की वैल्यू मौजूद हो और ए की वैल्यू मौजूद हो, कोई एक वैल्यू आपके पास नहीं होगी। जो वैल्यू आपके पास नहीं होगी उसको आपने वैसे छोड़ देना है, बाकी दो की वैल्यू पुट करके आपने वहां से उसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक है, और बाकी जो है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इसको दोबारा फिर से दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, ये ट्राइंगल है आपके पास, चाहे वो लेफ्ट साइड से शुरू हो परपेंडिकुलर, चाहे उसका परपेंडिकुलर राइट साइड पे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। देख लें, कोई भी शक्ल हो, फार्मूला आपका हमेशा सेम रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि फिर हमने इसको ऊपर वाले को नाम देना है आपने ए का, इसको नाम देना है आपने बी का, और इसको आपने नाम देना है सी का। ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, बड़े सी के सामने छोटा सी। ठीक है, तो इसका मतलब ही हुआ हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं सी, बेस को बोलते हैं ए, एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं बी। तो ये आज का तो काम इतना ही काफी है, ये बेसिक था।